लोकसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बताया था, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। मोदी के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर है। आपको बता दें कि लोकसभा में पीएम मोदी यही नहीं रुके, वो कांग्रेस का विरोध करते करते नेहरू तक पहुंच गए थे। लेकिन पीएम मोदी का यह भाषण अब पूरी बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है। सोशल मीडिया पर #GoBackModi ट्रेंड कर रहा है। साथ ही लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के साथ पीएम मोदी के भाषण की तुलना की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे कौन है असली टुकड़े टुकड़े गैंग, क्यों पीएम मोदी और अमित शाह टुकड़े टुकड़े गैंग शब्दों का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं। एक बार फिर से केंद्र की बीजेपी सरकार को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जनता बीजेपी से खासी नाराज है। बीजेपी और पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। ट्विटर पर बॉयकॉट बीजेपी, #GoBackModi जैसे कई हैशटैग काफी ट्रेंड कर रहे हैं। इसके पीछे की क्या है वजह? आखिर क्यों जनता मोदी से है नाराज? क्या पीएम मोदी जन सरोकार की राजनीति की जो बातें करते थे वो सिर्फ छलावा है, या बीजेपी लोगों को असल तस्वीर से दूर कर रही है और धर्म जाति की राजनीति में उलझाकर रखना चाहती है? लेकिन अब लोग पीएम मोदी को समझ चुके हैं और उनका विरोध शुरू हो चुका है। देश के 5 राज्यों में चुनावी माहौल है। सियासी पार्टियां जनता को लुभाने में जुटी हैं और इसी कड़ी में बीजेपी जनता से कई चुनावी वादे कर रही है और सत्ता में आने का दावा कर रही है। लेकिन जनता का मूड कुछ और ही लग रहा है। चुनाव से पहले देश की जनता बीजेपी को बॉयकॉट कर रही है। ट्विटर पर पीएम मोदी के विरोध में #GoBackModi एक बार फिर से ट्रेंड करने लगा है। ट्विटर यूजर्स मीम्स, कार्टून, तस्वीरों और वीडियो के जरिए पीएम पर तंज कस रहे हैं। लोगों की ये नाराजगी कर्नाटक में हिजाब विवाद, कोरोना पर सरकार की नाकामी, लॉकडाउन में बढ़ती बेरोजगारी, किसान आंदोलन, पुलवामा हमला, दिल्ली दंगा, हाथरस कांड, नोटबंदी और धर्म और जाति की राजनीति जैसे कई मुद्दों को लेकर लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा है। दरअसल सोमवार को लोकसभा में केंद्र सरकार ने यह माना कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कितने शव गंगा में फेंके गए, इसका सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। संसद में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन के सवाल पर केंद्रीय जल राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू ने यह जवाब दिया था कि जिस पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सदन में काफी हंगामा किया था और इसके बाद ट्विटर पर भी #GoBackModi ट्रेंड हो गया। इसके अलावा कल पीएम मोदी ने संसद में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था, जिसके विरोध में लोगों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पीएम मोदी की तुलना करते हुए कहा कि राहुल गांधी गरीबी, MSME, बेरोजगारी, किसान और चीन जैसे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सिर्फ कांग्रेस की नाकामयाबियों को गिनवाते रहते हैं। मोदी के पास कांग्रेस के अलावा कुछ भी नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर भी लोगों के मन में सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है। आंदोलन में शहीद हुए किसानों को लेकर भी लोगों ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही लखीमपुर खीरी में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र ने अपनी गाड़ी से 4 किसानों को रौंद डाला था। उसके बाद पीएम मोदी ने उन किसानों की मौत पर अफसोस के 2 शब्द कहना तक मुनासिब नहीं समझा और अजय मिश्र टेनी अब भी अपने पद पर बने हुए हैं। इस मामले को लेकर भी सोशल मीडिया पर लोग पीएम मोदी पर भड़के हुए हैं। ऐसे कई मुद्दों को लेकर जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है और बीजेपी का सोशल मीडिया पर जमकर बहिष्कार हो रहा है, विरोध हो रहा है। सोमवार को लोकसभा में अपने भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बता दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीति फूट डालो राज करो है। आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के गरीबी हटाओ नारे को लेकर भी तंज कसा। विभाजनकारी मानसिकता इनके सीने में घर कर गई है। अंग्रेज चले गए लेकिन ये उनकी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमें लोकतंत्र की प्रक्रिया से रोक नहीं पा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश में वो बीज बो रहे हैं जो कि अलगाववाद की जड़ों को और मजबूत कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल देश में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से ही चलन में आया है। आपको बता दें कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द साल 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़े देश विरोधी नारेबाजी मामले के दौरान चर्चा में आया था। आरोप था कि जेएनयू में एक कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारे लगाए गए थे। यह आरोप वामपंथी छात्र संगठनों पर लगे थे, जिन्हें बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर बीजेपी और उसके संगठनों ने निशाना साधना शुरू कर दिया था। कांग्रेस पर भी देश विरोधी नारेबाजी के पक्ष में बोलने का आरोप लगा। हालांकि कांग्रेस इसे सिरे से खारिज करती रही और बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाती रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अक्सर अपनी चुनावी सभाओं में टुकड़े टुकड़े गैंग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पीएम मोदी अपनी चुनावी सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि दिल्ली में हुई हिंसा के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग जिम्मेदार है। संसद के उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब में मंगलवार को पीएम मोदी के बयान के दौरान कांग्रेस सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, ये बिना आंकड़ों वाली सरकार है, बिना आंकड़ों वाली एनडीए सरकार है। चिदम्बरम ने कहा, संसद के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कौन है। मंत्री की तरफ से जवाब दिया कि कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। पी चिदम्बरम ने सरकार को कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग पर कोई आंकड़ा नहीं है और न ही ऑक्सीजन से हुई मौतों को लेकर। इतना ही नहीं, गंगा नदी में लाशें बह रही थी, श्रमिक पैदल घर जा रहे थे, लेकिन कोई आंकड़ा नहीं है। ये बिना आंकड़ों वाली एनडीए सरकार है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नोएडा में कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए कैंपेनिंग करते हुए बीजेपी पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। शशि थरूर ने बीजेपी को ही असली टुकड़े टुकड़े गैंग बताया है। थरूर ने कहा कि ये दुखद और खतरनाक है। बीजेपी कट्टरता और पूर्वाग्रह की राजनीति करती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस सबको एकजुट करना चाहती है, बांटना नहीं चाहती। उधर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी राज्यसभा में कांग्रेस पर प्रधानमंत्री के हमले पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, जिस शख्स को परिवार की पीड़ा नहीं मालूम, वो डायनेस्टी के बारे में क्या जानता है। मोदी जी को परिवार की पीड़ा भी समझनी चाहिए। मोदी जी को कांग्रेस से घृणा हो गई है। मोदी जी को नहीं मालूम कि जिस कांग्रेस की वजह से देश में लोकतंत्र बहाल हुआ, आज उसी कांग्रेस की वजह से आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जिसे वो खत्म करना चाहते हैं। संसद में कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग कहना फिलहाल पीएम मोदी पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। गोवा में चुनाव प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी के बयान को बेतुका करार दिया। यूपी चुनावों के वक्त पीएम मोदी का यह बयान यूपी की सियासत को भी गरमा सकता है। साथ ही ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री को क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर पीएम मोदी खुद को खबरों में बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार के पास आंकड़ों की उपलब्धता ना होना भी पीएम मोदी पर सवालिया निशान लगाता है। तो आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।